नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। कन्या वालों के लिए चर्चा करेंगे दोस्तों। शतभिषा नक्षत्र में शनि प्रवेश करने जा रहे हैं 15 मार्च से और तकरीबन साल भर रहेंगे इस नक्षत्र में। और शनि आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, तो निश्चित तौर से आप लोगों को कुछ चिंता भी होगी, जो एक खाली वहम है, भ्रम है। क्योंकि राहु के नक्षत्र में, जैसा कि मुझे फीडबैक मिला है, एक कंबाइंड वीडियो डाली थी मैंने इस नक्षत्र को लेकर, शतभिषा नक्षत्र को लेकर, जिसमें फीडबैक बहुत इंटरेस्टिंग मिला कि शनि जब शतभिषा नक्षत्र में होंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है, तो सभी के लिए अच्छा फल कैसे? ज्यादातर अच्छा फल उस वीडियो के जरिए मैंने बताया और कुछ राशियों के लिए उसमें मध्यम फल था, अच्छा तो नहीं था। परंतु किसी को देखिए, हर किसी को यहाँ पर कमेंट करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि हर राशि के लिए शनि जब शतभिषा में होंगे तो अच्छा ही फल देंगे। सभी 12 राशि लग्नों की चर्चा करेंगे एक एक करके। तो हम कन्या वालों की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो दोस्तों सही लगता है, सही माने आपको पसंद आता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि इसकी सत्यता को आप प्रमाणित करें। बस इतना चाहूंगा। अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो इतना जरूर किया करें कि आप कमेंट जरूर दिया करें। कन्या, देखिए, बुध की राशि है, जानते सभी जानते हैं। और दूसरी राशि बुध की मिथुन होती है। बुध बुद्धि के कारक है, तो आप स्वाभाविक तौर से इंटेलिजेंट होते हैं, अगर बुध आपका बहुत ज्यादा कमजोर ना हो। ये कम ही होता है, कमजोर होना बुध का बड़ा रेयर होता है। परंतु आप सफल उद्यमी, व्यापारी, वकील, गाइड, वक्ता, प्रवक्ता, जहां पर वाणी का रोल होता है, क्योंकि बुध वाणी के कारक है, आप कामयाब होते हैं जिंदगी के हर स्थल में। क्योंकि बुध की ये खासियत होती है कि आपको मिलनसार बनाता है। आप दूसरों की चाल को, ढाल को पहचान लेते हैं बहुत जल्दी, किसी से बिना वजह प्रभावित नहीं होते। एनीवेज, हम बात करेंगे यहां पर शतभिषा नक्षत्र में किस तरह का प्रभाव रहेगा साल भर। और शनि आपके 6th हाउस में, रिपु स्थान में 17 जनवरी से गोचर कर रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र को समझने से पहले हमें राहु को जानना पड़ेगा। राहु के 3 मुख्य पॉइंट है, क्योंकि ये राहु का नक्षत्र है, 24वां नक्षत्र है यह, 27 नक्षत्र होते। राहु के 3 नक्षत्र में से ये खास नक्षत्र है, इसकी अभी चर्चा करते हैं और आपके लिए इसका कैसा रहेगा फलाफल वह भी जानते हैं। राहु, देखिए, मटेरियल गोल को टारगेट करता है व्यक्ति। जिसका राहु अच्छा होता है ना, मिथुन राशि में हो या वृषभ राशि में हो, उच्च माना जाता है। कन्या में भी अच्छा माना जाता है, कन्या राशि में राहु। तुला में भी काफी हद तक ठीक ठाक रिजल्ट देता है। बाकी और भी राहु के फलादेश को देखने के लिए ये अक्सर हम ये नहीं कह सकते इन 4 राशियों में अच्छा ही फल देगा, और भी कॉम्बिनेशन है। राहु क्या है? छाया है। तो राहु मटेरियल गोल्स को टारगेट करता है। जिनका राहु अच्छा होता है, मटेरियलिस्टिक बनाता है, राइट। और शतभिषा नक्षत्र कहीं ना कहीं ऐसा ही है कि आप, जिनका शतभिषा नक्षत्र होता है ना, वह मटेरियल गोल के लिए तय जिंदगी लगा सकते हैं। प्रिंसिपल्ड होते हैं, बात के धनी होते हैं, जो ठान लिया तो ठान लिया, अपनी बात से, अपने प्रिंसिपलों से टस से मस नहीं होते।
टारगेट गोल्स निर्धारित करके चलते हैं और अच्छे इंसान होते हैं। अब राहु तो आप कहेंगे दैत्य है और ये रिलीजियस कैसे हो सकते हैं? चलिए, ऐसा भी होता है। कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, चिराग के ऊपर तो रोशनी है, नीचे तो उसकी छाया। यही समझ लीजिए कि जहां पर अवगुण है उसकी सिक्के के दो पहलू होते हैं। अभी इतना जाने कि यह नक्षत्र व्यक्ति को धार्मिक बनाता है। व्यक्ति एम्बिशियस होता है, राहु का नक्षत्र है, राहु व्यक्ति को बेसिकली एम्बिशियस बनाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है राहु। गौर से सुन लीजिए, याद रखिए राहु की क्वालिटीज। अगर आपकी राहु की दशा अंतर्दशा आए तो आपको अपने माइंड को पढ़ना चाहिए। योगा मेडिटेशन आधा आधा घंटा करना ही चाहिए। भले राहु आपके उच्च के हों, भले योग में हों, आपको कंट्रोल करके रखते हैं राहु पूरी तरह से माइंड को, बुरी तरह से। अच्छे के लिए भी हो सकता है यह कंट्रोल, बुरे के लिए भी हो सकता है, ऊंचाइयां देने के लिए भी हो सकता है राहु का ये कंट्रोल, और अधम ले जाते हैं। तो योगा मेडिटेशन करने से आपको पता रहता है कि जब राहु की दशा अंतर्दशा है आप सोच क्या रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं भाई। तो राहु सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है, तो शतभिषा नक्षत्र कुछ ऐसा ही करवाता है। क्या करवाता? ये आपको एक ट्रैक पे डाल देगा, एक दिशा दे देगा। व्यक्ति इस नक्षत्र में जो पैदा होता है एक ही दिशा पर लग जाता है। इसलिए इनका दुखद पहलू यह भी देखा जाता है कि पारिवारिक रिश्ते कई बार मधुर नहीं होते। ये जरूरी नहीं है, उसमें आपको सप्तम स्थान के मालिक को, सप्तमेश इत्यादि को भी देख लेना चाहिए। फिर भी मैरिज लाइफ में अवरोध देखे जाते हैं। परिजनों से ऐसे व्यक्ति प्रताड़ित रहते हैं। परिजन इनके लिए तनाव का कारण बनते हैं जो शतभिषा में पैदा होते हैं। चलिए, ये तो बहुत ज्यादा डिटेल में चलेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। शतभिषा नक्षत्र की ही बात सुनते रहे तो आप परेशान हो जाएंगे। हम बात करते हैं आपके इस राशिफल की। 10 गुना पावरफुल हुए शनिदेव। जी हाँ दोस्तों, ये शतभिषा नक्षत्र की एक शेप है, राहु का यह प्रतिबिंब है। कन्या के लिए इस तरह की स्थिति बनती है शनि की। राहु को भी देख रहे हैं शनिदेव तृतीय दृष्टि से, जो कि राहु को अक्टूबर 28-29 तक देखेंगे। उसके पश्चात राहु आपके सप्तम स्थान में मीन राशि में गोचर करेंगे। तो राहु के नक्षत्र में राहु के ऊपर शनि की दृष्टि, और यहां पर कमाल इसलिए होने वाला है सॉरी, क्योंकि शनि यहां पर 6th हाउस में राजयोग कारक हो चुके हैं। जब शनि यहां पर राजयोग कारक हैं तो राहु के इस नक्षत्र से शनि को क्या फायदा या आपको क्या फायदा? कुल मिलाकर आपके फायदे की बात। वो देखिए, आपको मैंने अभी शुरुआत में बताया कि ये नक्षत्र ऐसा है कि ऐसे में व्यक्ति प्रिंसिपल्ड होता है। प्रिंसिपल्ड का मतलब अच्छे के लिए, पॉजिटिव सेंस में। आपने जो ठान लिया परिवार के लिए ये करना है, ये बिजनेस करना है, तो इस अवधि में आपने जो डिसीजन लेंगे ना वो बहुत सही होंगे। मैं एक्सपीरियंस को समावेश करके बता रहा हूं। शनि जिनका शतभिषा नक्षत्र में होता है, कुंडली में भी मैंने अक्सर देखा है, अगर वो डिसीजन ले लेते हैं, भले वह फ्लॉप हो जाएं, परंतु मोस्ट ऑफ द टाइम उनके डिसीजन अपने लिए सही होते, अपने चाहने वालों के लिए सही होते हैं। अपना हित तो वह करते हैं, दूसरों का भी, चाहने वालों का भी हित कर जाता है। अपना ये शनि उत्थान करता है। 12वें घर के ऊपर दृष्टि देख रहे हैं ना, शतभिषा नक्षत्र में दोस्तों आप धार्मिक हो जाते हैं, ह्यूमैनिटेरियन हो जाते हैं, इंसानियत के लिए जीने वाले हो जाते हैं। बहुत बखूबी, बहुत अच्छी बात है। दूसरों के काम आते हैं, आपको एक सुकून मिलता है दूसरों की मदद करके। इस नक्षत्र का प्रभाव देखेंगे
प्रतिष्ठा मिलेगी आपको, राज दरबार में आपका सम्मान होगा, ये नक्षत्र देगा आपको। आपकी मेमोरी, राहु का नक्षत्र है, छोटा मोटा नक्षत्र नहीं दोस्तों, गौर से सुनिए। आपकी मेमोरी बहुत बढ़ जाएगी। अगर छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में आप वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि आपने सोचा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ शनि के इसका नक्षत्र में प्रवेश करते ही आपको एक परिवर्तन दिखेगा अपने में। आपकी मेमोरी, याददाश्त बहुत कमाल की हो जाएगी। चाहे बिजनेस करते हैं उसमें भी इसका रोल है। और आप सफल राहु के हिसाब से देखें तो सफल बिजनेसमैन साबित होंगे। अपने मटेरियल गोल्स को अचीव करने के लिए डे नाइट परिश्रम करने वाले हो जाएंगे। अभी तक आप ढीले ढाले सोच विचार कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, दोस्त क्या कर रहा है, मित्र क्या कर रहा है, दुनिया क्या कहेगी, इस तरह का ही सोच रहे हैं ना। परंतु 15 तारीख से क्या होगा, दुनिया जाए तेल लेने, ऐसा सोचेंगे आप। दुनिया जाए तेल लेने, मैं तो ये करूंगा और मैं करके रहूंगा। ये शतभिषा नक्षत्र, या यूं कहे पीछे एट द बैक ऑफ शतभिषा राहु है। अड़ियल है, जिद्दी है, एम्बिशियस है, लस्टी है, जिधर भी चले वो पा कर रहना है, दैत्य है। और शनिवत राहु जब हो जाए तो शनि आपके लिए तो शुभ है ना, शुभता 100 गुना बढ़ने वाली है। देखिए कमाल होने वाला है आपके लिए। ये मैंने शुरू से बताया, शनि का पाया भी शुभ। शनि 6th हाउस में आपको वो नियामतें देने वाले हैं इन 2-2.5 सालों में, मार्च 2025 तक, कि आपने सोचा नहीं होगा। अजीब लग रहा है क्योंकि कुछ अभी हाथ में आ नहीं रहा। कभी अस्त हो जाते हैं शनि, कभी सूर्य के साथ हो जाते हैं, आदि इत्यादि। अब निकल रहे हैं और 15 तारीख मार्च से एक्चुअली आपका फेज शुरू होता है। हो तो चुका है, तनाव तो खत्म हो चुके हैं। तनाव तो थे भी नहीं, आपको काहे का तनाव था, कुछ भी नहीं था। पंचम स्थान में भी बुरे नहीं थे। संतान को लेकर यदा कदा वक्री पीरियड में शनि दिक्कतें देते रहे हैं 2022 में, जिसकी हमने चर्चा अक्सर की है। यहां पर आपको राज दरबार में सम्मान, ये बातें अगर सही नहीं होती मैं ज्योतिष छोड़ दूंगा। आपको विदेश यात्रा के सुनहरे अवसर मिलेंगे। नौकरी में तरक्की ये 2-2.25 साल में कर देंगे। साल में होने के योग बनते हैं हालांकि इस नक्षत्र के प्रभाव से। व्यापार आपका जो थमा हुआ है, जो खत्म हो चुका है, बिल्कुल डाउन हो चुका था, अब उस व्यापार को धीरे धीरे एक एक, जैसे ना ईंट खड़ी करके, ईंट एक एक ईंट जोड़कर आप दीवार खड़ी करते हैं, उस तरह से आप उठेंगे। शनि एकदम से तो नहीं आपको खड़ा कर देंगे। शनि शनि आप मेहनती हो जाएंगे इस नक्षत्र के प्रभाव से, जैसे कि बताया, पराक्रमी हो जाएंगे, ब्रेव, धुन के पक्के। राहु का स्वभाव ये है। तो कहां बुरा हो जाता है राहु? शतभिषा नक्षत्र खैर बुरा नहीं है बेसिकली, बस इतना ही है कि ऐसे नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत कामयाब होते हैं, बहुत प्रसन्नता पाते हैं, बहुत प्रतिष्ठा पाते हैं। और आप भी प्रतिष्ठा पाएंगे क्योंकि आपको टारगेट के प्रति अब एक अपने जो गोल्स आप निर्धारित करेंगे उसके प्रति एक प्यार सा हो जाएगा। जब तक वह आप में सनक नहीं आती किसी भी व्यक्ति में, जब तक वह किलिंग इंस्टिंक्ट नहीं आती, आप कामयाब कहां होते हैं? भले शनि 100 बैठे हो 6th हाउस में, उपचय स्थान में। ज्योतिष तभी फेल होते हैं जब आप मेहनत नहीं करते। देखिए मैं वीडियो बना रहा हूं, हमें रिसर्च करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, तभी जाकर आप लोगों को एक ऐसी सामग्री दे पाते हैं कि जो आपके काम आए, जो आपका कुछ भला करे।
मेहनत लगती है हर काम में। अगर आप मेहनत नहीं करते तो कितनी भी अच्छी कुंडली लेकर पैदा हो जाएं, कितने भी अच्छे गोचर आए, आपको एक पासिंग एपिसोड सा हो जाता है चरण। तो ये चरण आपके लिए शतभिषा नक्षत्र का बहुत अच्छा है। विदेशों में यात्रा के योग बनते हैं, मार्केटिंग के व्यक्तियों के लाभ की स्थितियां बढ़ जाती हैं 100%। और अचानक से लाभ के योग, राहु के ऊपर दृष्टि, राहु की ग्रिप में, शनि राहु के नक्षत्र में और राहु को भी देख रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। यहां पर राहु अब परेशान नहीं करेंगे। जिनकी राहु की दशा अंतरदशा है वह भी मस्त हो जाएं, मस्त जीवन जिएंगे। लिगेसी से लाभ हो सकता है। जिन लोगों की कुंडली में पंचमेश अच्छे हैं, शनि अच्छे हैं, जो कि पंचमेश ही है, तो उनकी लॉटरी लग जाती है। शेयर स्टॉक मार्केट में आप कामयाब होते हैं। पारिवारिक स्थितियां अच्छी रहेगी, विल पावर आपकी उत्तम रहेगी, पराक्रमी हो जाएंगे, शत्रुहंता, कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात मिलने के प्रबल योग बना देता है यह शनि का गोचर। खासकर इस नक्षत्र में तो आप धुन के पक्के होते हैं। जब धुन के पक्के होते हैं वही तो कामयाब होते हैं। देखिए, जिद करो, दुनिया जीतो, बस मैं तो ये कहूंगा। और राहु के नक्षत्र का जो शतभिषा नक्षत्र है उसका भी स्वभाव ऐसा ही होता है। उसमें पैदा हुए जातकों का स्वभाव भी ऐसा होता है। सो आज इतना ही, फिर कभी डिस्कशन को करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।